सास्की इंटरेस्ट फॉर, आप सास्की को डिस्कस करिए. दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्कीम यू आर डूइंग आफ्टर एब्रोगेशन. आपने मैंडेट लिया टू प्रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर, टू रिक्लेम जम्मू एंड कश्मीर, एंड यू आर पुटिंग एंटायर स्टेट ऑन सेल टुडे. आप 50 साल में ये लोन कौन वापस देगा? और मुफ्त में लोन आपको क्यों मिल रहा है? आपको नबार्ड से नहीं मिल रहा है लोन, ये मार्केट का लोन है. जैसे एयर इंडिया को इस वक्त भेजा गया, आप कहते हैं बीजेपी की पॉलिसीज गलत है, तो आपको मुफ्त में सास्की क्यों मिल रही है? जैसे एयर इंडिया भेजा, जैसे जियो ने फ्री में हमें उस वक्त सिम दिए, वही सास्की है. सास्की इज डिस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर. यू आर पुटिंग, आप पूरे जम्मू कश्मीर पे गिरवी रख रहे हो आप. दिस इज डेथ ट्रैप, जो श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो हर स्टेट में, जो फेल्ड स्टेट में इस वक्त हो रहा है. वी आर सेलिंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर पिटी लोन्स. सास्की इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर डूइंग टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. यू आर पुटिंग एंटायर जम्मू कश्मीर ऑन सेल. सास्की आप एक लोन ला रहे हो, ये नबार्ड का लोन नहीं है, आरबीआई का नहीं है, ये मार्केट से, ये अदानी अंबानी का लोन है. क्योंकि नौजवानों में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और उनकी उम्मीद आज की तारीख में मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, पथराव पाकिस्तान से नहीं, उम्मीद इस हाउस से. 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग्स करते हैं, सेडेटिव्स इस्तेमाल करते हैं. 4 लाख लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट है. जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, जम्मू में, कश्मीर में, सबसे ज्यादा सर दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर टुडे, मोर देन वायलेंस, मोर देन एनकाउंटर्स. जो कश्मीरी बच्चे आज पूरे मुल्क में पिट के आते हैं, उसका जवाब ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. हम उनके क्योंकि हमारे पास वो हथियार ही नहीं है. आप सास्की को डिस्कस करिए. दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्कीम यू आर डूइंग आफ्टर एब्रोगेशन. आपने मैंडेट लिया टू प्रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर, टू रिक्लेम जम्मू एंड कश्मीर, एंड यू आर पुटिंग एंटायर स्टेट ऑन सेल टुडे. आप 50 साल में ये लोन कौन वापस देगा? और मुफ्त में लोन आपको क्यों मिल रहा है? आपको नबार्ड से नहीं मिल रहा है लोन, ये मार्केट का लोन है. जैसे एयर इंडिया को इस वक्त भेजा गया. बजट की शुरुआत एक शहर से हुई, तो मैं भी अपनी बजट की शुरुआत, स्पीच की शुरुआत शहर से ही करूंगा. तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुट गया. मुझे रहजन से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. बिकॉज बजट इज द सोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, असेंबली, और ये ऐवान का मकसद ही कहीं ना कहीं पूरे साल के लिए इसी बजट में हम सब लोगों के सवाल जवाब होते हैं. उम्मीदें बहुत सभी लोगों को है. हकीकत ये भी है कि सर जम्मू एंड कश्मीर इज अंडरगोइंग मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स. और इस बात में कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो दरपेश चैलेंजेस है, ये आज तक 70 साल में हम कभी भी किसी को, असेंबली को, किसी हुकूमत को नहीं थे. लेकिन उसके बाद भी विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स लोगों की उम्मीद है. उमर साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो में शायद मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन बजट एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो नहीं हो सकता है. बजट ऐसी चीज है जिसे आप एस्टिमेट बनाते हैं ताकि आप लोगों के सामने रखें, और इसमें बहुत कैलकुलेशंस होती है. लास्ट ईयर सर, मैं इस बजट से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए भी और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी. लास्ट ईयर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ की बजट थी सर. और उस बजट में सर अभी तक जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 40,000 करोड़ है. जो सैलरी, तनख्वाह और सरकार चलाने के खर्च पैसा हुआ करीब 40,000 करोड़ का हुआ. और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है सर अभी तक, आउट ऑफ 1,40,000 करोड़ आई एम सेइंग, इज 7,600 करोड़. यानी कि हुकूमत ने आज तक 7,600 करोड़ रुपया एक साल में स्पेंड किया है. बजट को कंप्लीट होने में सिर्फ 30 दिन है, और उसके बाद क्या हुकूमत 1 लाख करोड़ खर्च कर सकती है एक महीने में? ये आपका सर जो आपने एस्टिमेट्स दिए हमें, तो गर्ज कहने का ये है सर, मुझे 12% आपका एक्सपेंडिचर इस हुकूमत का, जब आप लोग तारीफें कर रहे थे, जायज बात है, हुकूमत है, मुश्किलात भी है. मैंने परसों उमर साहब से भी यही बात कही कि जब हमने सर आपको डिमांड्स रखी, आपने मानी, आपने दी, प्लान में रखी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है. कहीं ना कहीं जब बहुत हम सास्की के नाम से तारीफें सुने, मैं आपको लिस्ट दूंगा सर, हर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक्सपेंडिचर 0 हुआ है सर. इतना ही नहीं, मैं गर्ज मुझे कहने का है, सब लोगों ने डिमांड रखी है. यहाँ पे अपोजिशन के भी लोग हैं, हम सभी लोग चुन के आते हैं, और लोगों को बड़ी उम्मीद है. हमें भी गिरेबान पकड़ते हैं कि आपने वादे किए, हुआ क्यों नहीं. इस वक्त आपका टोटल एक्सपेंडिचर साल का 12% हुआ है. तो नई बजट जो आपकी आज है सर 1,27,000 करोड़ के पास, उसका एक्सपेंडिचर कब होगा, ये कैसे खर्च करेंगे, और उसके बाद
جو پرانی وعدے رہے, جو کنٹینیو عمر صاحب نے کہا کہ چلتا رہے گا, سفر چلتا رہے گا, سفر چلتا رہے گا, پیسے اسپینڈ ہی نہیں ہوں گے. کہیں نہ کہیں دیر آر انسٹیٹیوشنل ایشوز. یا تو آپ اس کو چیک کریں کہ اسپینڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو دا منی, گورنمنٹ اسٹل ہیز دا منی اویلیبل, لیکن آپ کی اسپینڈنگ کیپیبلٹیز ہی نہیں ہے. چاہے وہ محکمے کی, چاہے وہ ملازموں کی, چاہے وہ ٹرف وار ہے بٹوین ٹو انسٹیٹیوشنز, اور وٹ ایور دا ریزنز آر ریسپانسبل فار, جب تک اس چیز کو چیک نہیں کریں گے بجٹ ایلوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اب جو آپ کی بجٹ سے رہی, جموں کشمیر ایک نوجوان اسٹیٹ ہے. بار بار ہم کہتے رہے 70% آبادی نوجوانوں کی ہے. اینڈ وین آئی سے 70%, اٹ مینس دا ایج بلو 35. 35 سال کی عمر کی کم آبادی 70 سال کے آس پاس ہے, اور یہی ہے جس میں 32% انمپلائمنٹ ریٹ ہائیسٹ ہے پورے انڈیا میں اس وقت. اسی رینج میں سر 42% آف our young people are undergoing depression. اس سال مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل کی OPD 2 لاکھ ہے جموں کشمیر میں. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو نمبرز, کیونکہ نوجوانوں میں ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, اینزائٹی ہے, اور ان کی امید آج کی تاریخ میں ملیٹنسی, سیپریٹزم, پتھراؤ پاکستان سے نہیں, امید اس ہاؤس سے ہے, اس حکومت سے, اس ایوان سے ہے. جو کچھ بھی ہے, کم ہے زیادہ ہے, اپنے ہی ملک سے ہے, اپنے ہی ایوان سے, اپنے ہی لیڈروں سے ہے. اور یہ جو ڈپریشن بڑھ رہا ہے نوجوانوں میں سر, if government's focus in the budget has not been on human development, the entire focus is not on the young population, your focus on the budget is not on the 70% of the population جو victims ہے violence کے, حالات کے, یا جس بھی سیاست کے. جب تک حکومت ایڈریس نہیں کرے گی نوجوانوں کے پرابلمس کو, بے روزگاری کے مسئلے. میرا آج ہی کا سوال تھا سر GAD کے حوالے سے کہ بے روزگاروں سے کتنا پیسہ وصول کیا گیا فارم بھرنے میں. نوکری کوئی لگا یا نہ لگا, آپ کی بھی مشکلات ہم سمجھتے ہیں. 50 کروڑ روپیہ 2 سالوں کا صرف بچوں نے فیس دیا سر PSC اور SSB کو. آپ لوگوں نے کہا ہم معاف کریں گے, نوکری نہیں دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, لیکن فیس تو واپس دیجیے کم سے کم. یہ تو ہمارا حق ہے, یہ تو آپ نے بھی وعدہ کیا, اور آپ کو بھی, ہم سب کو ریزالو کرنا چاہیے. اگر ہم بچوں کو نوکری نہیں دے سکتے, کم سے کم 50 کروڑ روپیہ بے روزگار بچوں سے وہ کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ کئی لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں, اسکالرشپ سے پڑھا ہے, منتیں کر کر کے پڑھا ہے, پھر 1000-2000 روپیہ وہ PSC اور SSB. PSC SSB سر یہ سرکار ہے, گورنمنٹ ہیز ٹو بی کمپیشنیٹ. اگر LG صاحب کے پاس پاور ہے, گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اپ. آپ لوگوں کو یہ ایشوز ایڈریس کرنے ہیں, چاہے جو بھی ہے, اور کم سے کم یہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹ 50 کروڑ روپیہ یا تو ویو آف کرے, یا تو جوانوں کو واپس دے, بے روزگاروں کو. چلو آپ سلیکٹ نہیں ہوئے, بٹ آپ کا پیسہ آپ کو واپس ملے گا. یہ صرف 2 سال کا حساب ہے سر. اس کے بعد ڈرگس کے حوالے سے حسنین مسعودی صاحب ممبر پارلیمنٹ ہے, انہوں نے سوال پوچھا. 5 لاکھ لوگ جموں کشمیر میں ڈرگس کرتے ہیں, سیڈیٹیوز استعمال کرتے ہیں. 4 لاکھ لوگ الکوہل پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور 5 لاکھ, یہ 5-6 سال پرانی بات ہے سر جب آپ نے مانگا. اس کے بعد گورنمنٹ کی پرائیورٹی ڈرگس کو لے کر اس بجٹ میں نہیں ہے. میں نے بار میں نے منسٹر صاحبہ سے بھی کہا کہ کچھ نوجوان کام کرتے خود ہی چلا رہے ہیں, ان کو ہینڈ ہولڈنگ کریے, سپورٹ کریے. اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, ان NGOs کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کنسرن, جموں کشمیر کے لوگ چاہے ہندو ہے, مسلمان ہے, جموں میں کشمیر میں سب سے زیادہ سر دے آر ڈائنگ بیکاز آف کینسر ٹوڈے. مور دین وائلنس, مور دین انکاؤنٹرز, thousands of people every year are dying because of cancer. تنویر صاحب نے بھی یہ بات بولی, لیکن سرکار نے اس پہ بھی کوئی زیادہ فوکس نہیں ہے. اٹس اے سائلنٹ پینڈیمک. اگر آپ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ میں ایک کینسر انسٹیٹیوٹ کا ڈسکشن ہوا تھا پہلے, اگر اس کو آپ ریوائیو نہیں کر سکتے, آپ لکھیے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل پورے ملک میں کھلے ہیں, یہاں کھلیے, زیادہ کینسر کے پیشنٹ یہاں ہے. پردھان منتری سے اپیل کریے, ہیو اے کینسر ہاسپٹل ان جموں اینڈ کشمیر. کم سے کم یہاں کے پیشنٹس جو پیسہ باہر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, کوئی بیمار ہے, پیشنٹس ہیں جو ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے پیسہ سر, کم سے کم گھر میں ہی وہ بیمار رہیں گے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لاکھوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. دین اباؤٹ ایجوکیشن سر, یہاں پر سکینہ جی نے کہا کہ اسکولس کے حوالے سے ایجوکیشن کو ریفارم کرنے کی بات کی. میں ان کو یاد دلاؤں کہ ان کے دوران قریب 75 کالجز آف ایجوکیشن سر وچ آر آلسو سورس آف انٹیگریشن. راجستھان سے لوگ آتے تھے پڑھنے گاؤں میں. 75 میم BEd کالجز ڈیفنک ہوئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں, اور گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اپ ود سینٹرل منسٹری, HRD منسٹری کی ان کالجز کو آپ 1 سال کا ایکسٹینشن دیں, ان کو ریوائیو کریں. یہ وہ کالجز آف ایجوکیشن ہے جو ملیٹنسی میں بھی چلیں. وہ اس حالات میں 75 یہاں صاحب جن صاحب ہیں, ان کو اس کے بارے میں جانکاری بھی ہے. 75 کالجز آف ایجوکیشن ہیو بین ڈی ریکگنائزڈ ٹوڈے. اور
215 स्कूल जो फलायाम ट्रस्ट के स्कूल थे, बार बार बात हुई सर, गवर्नर रूल में भी फलायाम के स्कूल बंद नहीं हुए, अगर उनकी रिकमेंडेशन से हुई है, बट आपकी गवर्नमेंट ने की है, आपके साइंस है, कहीं ना कहीं आपको फलायाम स्कूल्स में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, चलिए जी जमात स्कूल है, उन पर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है क्यों बंद किया है। 50,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं जिनका करियर, जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही इशू है। उसके बाद हमने NLU के हवाले से बात की, 1 मिनट में मैं कंप्लीट करूं फिर आप जवाब दें। उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला IUST यूनिवर्सिटी में रिसेंटली इनका स्पीच था, उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी साउथ कश्मीर के कॉलेजेस को एफिलिएट करेगी, उसके बारे में भी बजट में कोई बात नहीं की गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की गई, उसके बारे में भी बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। उसके बाद तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, हरियाणा में, पंजाब में सर जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तमिलनाडु है 92 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, हरियाणा में 66 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पंजाब में 100 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो जम्मू कश्मीर में आप 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। ये जो कश्मीरी बच्चे आज पूरे मुल्क में पिट के आते हैं, उसका जवाब ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, ना हम पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते, ना हम वहां की गवर्नमेंट को कुछ बोल सकते। द बेस्ट थिंग इज यू कैन डू क्रिएट 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जम्मू में, कश्मीर में देयर आर पीपल हु आर कैपेबल ऑफ ओपनिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज। 1.5 साल में आपने उस पर भी बैठ के कोई फैसला नहीं ले पाया। अगर आपको लगता है कि इस वक्त बच्चों को बाहर प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, आप बनाइए इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे हमारे बच्चे बाहर जाएंगे ही नहीं पढ़ने। CAPD के हवाले से आपने बोला हम गैस देंगे, गैस तब होगा जब स्टॉक होगा सर। जब रास्ता बंद हुआ, बर्फ पड़ती है, बारिश पड़ती है, 7 दिन का स्टॉक टोटल गैस का जम्मू कश्मीर में है। इसके हवाले से भारत पेट्रोलियम की गैस डिपो के लिए फाइल आई, 6 महीने से वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर में है, क्यों नहीं होता अप्रूवल, क्यों नहीं साइन होता। बिजबिहारा इन्हीं के MLA साहिबान हैं, उनके इलाके में वो भारत पेट्रोलियम सबसे बड़ा डिपो खोलना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। वो स्टॉक होगा सारा गैस सप्लाई, तब जाके वो सप्लाईज कहीं पहुंचेंगे। 3 सिलेंडर होगा, 4 सिलेंडर, पहले तो सिलेंडर रखना है कहीं पर। डीजल में आपने कटौती की, आपने बोला गैस देंगे, चलो जी 8 लाख लोगों को गैस दिया, 1,50,00,000 लोगों को आपने 2 रुपया गैस डीजल बढ़ाया, किराया बढ़ेगा। कंज्यूमर्स को, हर बंदा जो गाड़ी में चलता है, सोमो में चलता है, सबका किराया बढ़ेगा उससे। और ये आपने लोड डाला, 8 लाख से उठाया, 1 करोड़ आबादी पे डाला। सोशल वेलफेयर में मैम आपने स्कीम लाई कि ऑर्फन्स को 4,000 रुपये मिलेंगे। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्फन इन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पीचेस कि ऑर्फन है, बट इन द बजट ही सेज ऑर्फन वो है जिसके 2 वालिद मरे होंगे, पेरेंट्स दोनों मरे होंगे, फादर भी मरा होगा, मदर भी मरी होगी। हालांकि मैं उस स्कीम में आता हूं, लेकिन इसका मतलब कहते ही नहीं है सर कि जिस शख्स का फादर मरा हो आप उसको रखेंगे ही नहीं कि ऑर्फन। नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के हवाले से, 1 मिनट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल असिस्टेंस सास की बहुत हमने सुना सर। सास की क्या है? सास की ग्रांट नहीं है, हमारी सड़कें CRF में बनती थी, नरेगा में बनती थी। अब जो सास की आप ला रहे हो सर, सास की आप एक लोन ला रहे हो, ये नाबार्ड का लोन नहीं है, RBI का नहीं है, ये मार्केट से, ये अदानी अंबानी का लोन है। कल को अगर आप सासकी में सड़कें बनाते हैं, मोहल्ले बनाते हैं, कोचे बनाते हैं, गांव बनाते हैं, ये बांग्लादेश की तरह पूरा हम गिरवी रख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। आप पहले सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बोलता हूँ, आप पहले पढ़िए सासकी क्या है। सासकी इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर डूइंग टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यू आर पुटिंग एंटायर जम्मू कश्मीर ऑन सेल। 50 साल के बाद आपके बच्चों को बोलेंगे चलिए जी सासकी का लोन कौन चुकाएगा। ये सासकी कोई ग्रांट नहीं है, सकीना जी आप हंस रहे हैं, यही हुआ हमारे साथ। ये नाबार्ड का पैसा नहीं है, ये मार्केट का पैसा है। और ये कल को जब पूरा जम्मू कश्मीर, जैसे एयर इंडिया बिचा, जैसे जियो ने फ्री में हमें उस वक्त सिम दिए, वही सासकी है। सासकी इज डिस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर। यू आर पुटिंग, आप पूरे जम्मू कश्मीर पे गिरवी रख रहे हो। आप, मैं आपको बता रहा हूं, इस हाउस में विदाउट कंसल्टेशन आप सासकी को ला रहे हो, आप जम्मू कश्मीर को गिरवी रख रहे हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर डूइंग टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बट जम्मू कश्मीर की don't mix politics. चलिए, ऑनरेबल
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी गुजारिश है, एक मिनट फयाज साहब, मेरी गुजारिश है सास्की के बारे में, बीजेपी हो कांग्रेस हो, यहाँ तारिक साहब भी है, यहाँ मीर साहब है, तारिक अमीर साहब है, निजामुद्दीन साहब है, आप सभी लोगों को आप सास्की को डिस्कस करिए. व्हाट इज सास्की, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ सास्की इन जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज डेथ ट्रैप जो श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो हर स्टेट में, जो फेल्ड स्टेट में इस वक्त हो रहा है. वी आर सेलिंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर पिटी लोन सर, पिटी इंटरेस्ट फॉर. आप सास्की को डिस्कस करिए. दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्कीम यू आर डूइंग आफ्टर एब्रोगेशन. आपने मैंडेट लिया टू प्रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर, टू रिक्लेम जम्मू एंड कश्मीर, एंड यू आर पुटिंग एंटायर स्टेट ऑन सेल टुडे. आप 50 साल में ये लोन कौन वापस देगा? और मुफ्त में लोन आपको क्यों मिल रहा है? आपको नबार्ड से नहीं मिल रहा है लोन, ये मार्केट का लोन है. जैसे एयर इंडिया को इस वक्त भेजा गया, आप कहते हैं बीजेपी की पॉलिसीज गलत है, तो आपको मुफ्त में सास्की क्यों मिल रही है? आप पूछिए सर, आप डिस्कस करिए व्हाट इज सास्की. आप पूछिए व्हाट इज सास्की, आप पूछिए व्हाट इज सास्की. आप मुझे गालियां निकालो और गालियां निकालो, लेकिन आप पहले जम्मू कश्मीर को बेच नहीं सकते हो. यू कैन नॉट पुट इट ऑन सेल, नोबडी कैन पुट इट ऑन सेल. आप नहीं फैसला कर सकते हो जम्मू कश्मीर में सास्की होगा या नहीं. सास्की क्या है बताइए जरा, सास्की क्या है आप बताइए, क्या सास्की है, किसके कहने पे किया आपने? आपको बीजेपी कॉर्डियल नहीं है. 50,000 करोड़ का लोन क्यों मिलेगा आपको? आप तकरीर करेंगे, आप सास्की को डिस्कस करिए. क्यों सास्की को ला रहे हो आप, किसके कहने पे ला रहे हो आप बताइए. आप डिस्कस करिए, आप इसको डिस्कस करिए, आप डिस्कस करिए सास्की पे सर. इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला कुछ नहीं है. आप सास्की को डिस्कस करिए. अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप डिस्कस करिए.